ओम, आपका एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। तो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए चलो हम प्राणायाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। कपालभाति और अनुलोम विलोम दूसरे सारे जितने भी प्राणायाम हैं उनमें एक प्राणायाम और भी बहुत अच्छा है जिसको कपालभाति अनुलोम विलोम अगर बिगिनिंग में नहीं होता, लेकिन ये प्राणायाम इतना आसान है इसको सब कर सकते हैं। तो मैं प्राणायाम की बात कर रहा हूँ भ्रामरी प्राणायाम, यानी कि भंवरे की तरह जिसमें गुंजन किया जाता है उसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते थे। और प्राणायाम का जो अभिप्राय होता है वह होता है श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है प्राणायाम, यानी कि एक योगी अपने श्वास और प्रश्वास के माध्यम से अपने प्राणों को नियंत्रित कर लेता है। पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रियों को वह योग के माध्यम से नियंत्रित कर लेता है। इसी प्रकार से आपको ये जो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम का भी अभ्यास कम से कम 20 से 25 बार तक आप इस अभ्यास को कर सकते हो। इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से आपका जो सर का दर्द है, आपको जो टेंशन है, स्ट्रेस है, इंद्रियों की शक्ति जो बाहर की तरफ बह रही है, अगर हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं तो हमारी कान की शक्तियाँ बाहर बहने से रुक जाती है। अगर आँखों को बंद कर लेते तो आँखों की शक्ति, इसका मतलब देखना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपनी आँखों को ऐसे बंद करते तो जो हमारी एनर्जी बाहर की तरफ बहती है वो बाहर बहने से रुक जाती है। एनर्जी के दो ही रूप होते हैं, या तो वो बाहर की तरफ बहेगी और फिर अंदर की तरफ बहेगी। लेकिन इस प्राणायाम की विधि आपको पूरी तरह से समझनी, और जगह के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ अगर ऐसी जगह पे करोगे तो आपको डबल ट्रिपल लाभ हो जाएगा। तो भ्रामरी प्राणायाम का यही बेनिफिट हो कर सकते हो। तो आइए चलो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए तीनों उंगलियों को ऐसे मिला करके रखना है। ये दो उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठा ऐसे, ठीक है। दोनों कान ऐसे अंगूठे से बंद करने हैं और तीन उंगलियों को आंखों के ऊपर ऐसे रख लेना है, जैसे मुझे देख करके आप रख सकते हो। और दो उंगलियों को माथे के ऊपर यहाँ ऐसे टच करके भी रख सकते हो, इतना भी रख सकते हो। और फिर क्या करना है, आपको लंबा गहरा श्वास भरना है, जैसे हम अब भर के आपको दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। देखिए, और फिर भंवरे की तरफ गुंजन करना है, यानी कि नासिका से ओमकार का नाद करना है। एक बार और। इस विधि के साथ आपका पूरा मन बिल्कुल शांत रह जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि बाहर क्या हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद आपके मन के अंदर इतनी शांति हो जाएगी। जिनको हाई बीपी होता है वो इस अभ्यास को करे, जिनको सर में दर्द रहता है वो इस अभ्यास को ज़रूर करे, जिनको अपना मस्तिष्क तेज करना है, शांत रखना है, वो इस अभ्यास को ज़रूर करे। वैसे सभी प्राणायामों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये तो मेन जो फ़ायदे मैं बता रहा हूँ। अपनी आँखों को अच्छा रखना है तो इसको करना है, कानों को अच्छा रखना है तो इसको करना है। मतलब अपनी शक्तियों को उस ओमकार के माध्यम से, ओमकार जो है ना भगवान का निज नाम है। सत्यार्थ प्रकाश में दूसरे शास्त्रों में ओम को सबसे बड़ा नाम माना जाता है। इसलिए नासिका के माध्यम से जब हम ओमकार का नाद करते हैं तो हमारे जो अष्ट चक्र है उनके ऊपर पूरा अच्छे से प्रभाव पड़ता है। वो ऊपर से लेकर के ऊपर ऊर्ध्वगामी, यानी कि उनकी शक्तियाँ ऊपर की तरफ गमन करने लगती है। तो भ्रामरी प्राणायाम की विधि, समय, निरंतर तो एकाग्रता के साथ करोगे इस प्राणायाम को तो पूरा बेनिफिट होगा। विधि इसकी मैंने आपको बता दी है। श्वास भरना है, तीनों उंगलियों को ऐसे रखना, दोनों उंगलियों को माथे के ऊपर रखना है, लंबा गहरा श्वास भरना है और फिर नासिका से ऐसे करके छोड़ देना और फिर आप पूरे शांत हो जाए। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, ऐसे करके अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, भ्रामरी, ऐसे करके 16 प्रकार के प्राणायामों में यह प्राणायाम भी 5वें 6ठे नंबर पर इसको स्थान दिया जाता। तो सभी
कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि करने के बाद इस प्राणायाम को भी आप कर सकते हो। अगर आपको ये प्राणायाम की विधि समझ में नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल वहाँ पर दे दूँगा। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम आपको ज़रूर करना है, और ऐसी जगह हो तो बिल्कुल ही करना है। मस्तिष्क को तेज रखने के लिए, माइंड को शांत रखने के लिए और दूसरे अन्य कार्यों में एकाग्रता स्थापित करने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना ही करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।